प्रसनीत न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ उनसे चर्चा हुई, कुछ हॉट भी हुई उन लोगों से? हॉट टॉक तो नहीं है, हालांकि हम उनको समझा रहे थे किस प्रकार की जो शासन की नीति है फ्लैट कांटे से संबंधित या फिर जो हमारी 50 किलो की तौल है उससे संबंधित अभी भी उसके संबंध में हम ओपन हैं, वो आए बातचीत करें, बट इस प्रकार से हंगामा करना ठीक नहीं है। क्या लगता है सर, किसान नाखुश है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसानों में संतुष्टि है पूरी। आज आप भी जाएंगे वहाँ पर हर जगह तौल भी हो रहा है, बट जो नीतिगत मामले हैं उसी के अनुसार ही कार्रवाई हर जगह की जा रही है। वर्तमान में क्या है सर? वर्तमान में जो शासन की नीति है जिसके अनुसार फ्लैट कांटा अलाउड है, लेकिन अंत में 50 किलो के बोरियों का जो तौल होता है उसके आधार पर ही अंतिम बिल बनता है। लेकिन किसान और जो हमारा समिति है उसके सामंजस्य से तौल बहुत अच्छे से हो रहा है। मैसेज पे रिप्लाई, उसके बाद जो आपने चाह रहे थे वो हम रोड पे बात करेंगे। हम क्यों सुना? हम चलो भाई साहब मांगते साहब बोलने का अधिकार खोल दिया। अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे बहुत साल है, हम सहेंगे। कलेक्टर साहब हैं, इन्होंने किसानों की समस्या सुनने के लिए हमें बुलाया था, बल्कि कलेक्टर महोदय यहाँ किसानों को धमका रहे हैं, बेवकूफ कह रहे हैं, मतलब किसानों के प्रतिनिधि को बेवकूफ कह रहे हैं। क्या समझ? कलेक्टर जनता का नौकर होता है। आप कलेक्टर साहब को बताइए, सड़क को उतरकर जिस दिन सड़क सुनी और दुगनी बहरी सड़क सुनी हो जाएगी उस दिन ऐसे कर्मचारी गूंगे और बहरे हो जाएंगे। इनको जगाने का काम हम करने के लिए आए थे। ये किसानों की समस्या के लिए आए थे, किसान आज परेशान हो रहा है, किसानों का माल फ्लैट काटने से तुलना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। सब जगह भ्रष्टाचारी चल रही है। सभी मंडी में उपार्जन केंद्रों पर वसूली का अभियान चल रहा है, मतलब अलग से वसूली कर रहे हैं। इसके बाद में मंडी में कम भाव में किसान की फसल बिक रही है। हम चाह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कम भाव में फसल नहीं बिकना चाहिए और सभी किसानों का प्लेट काटने से चैम्बर में बिठाकर धमका रहे, सभी प्लेट काटों से माल चुनना चाहिए किसानों। ये हमारी मांग थी। क्या धमकी दी आपको? क्या कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर आप लोग जाते हो तो किसानों को भड़काते हो, ये करते हो, मतलब किसानों की समस्या नहीं सुनना चाहिए। आपको जब मीटिंग में तमीज नहीं है और आप नीचे क्या करोगे? मतलब तमीज सब किसानों को बदतमीज का। क्या नाम है आपका? आपका नाम बता दो। मेरा नाम ठाकुर गगन सिंह पटेल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष। बोल रहे हो, साहब बोलने का अधिकार खोल दिया। माननीय कलेक्टर साहब हैं, इन्होंने किसानों की समस्या सुनने के लिए हमें बुलाया था, बल्कि कलेक्टर महोदय यहाँ किसानों को धमका रहे हैं, बेवकूफ कह रहे हैं, मतलब किसानों के प्रतिनिधि को बेवकूफ कह रहे हैं। क्या समझ? कलेक्टर जनता का नौकर होता है, कोई मालिक नहीं कलेक्टर। आप कलेक्टर साहब को हम बताइए, सड़क पर उतरकर जिस दिन सड़क सुनी और गूंगी बहरी सड़क सुनी हो जाएगी उस दिन ऐसे कर्मचारी गूंगे और बहरे हो जाएंगे। इनको जगाने का काम हम क्या कुछ चर्चा करने के लिए आया था? ये किसानों की समस्या के लिए आए थे। किसान आज परेशान हो रहा है, किसानों का माल फ्लैट काटने से तुलना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। सब जगह भ्रष्टाचारी चल रही है। सभी मंडी में उपार्जन केंद्रों पर वसूली का अभियान चल रहा है, मतलब अलग से वसूली कर रहे हैं। इसके बाद में मंडी में
कम भाव में किसान की फसल बिक रही है। हम चाह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कम भाव में फसल नहीं बिकना चाहिए और सभी किसानों का प्लेट काटो से चैम्बर में बिठा कर धमका रहे, सभी प्लेट काटो से माल चुनना चाहिए किसानों, ये हमारी मांग थी। कलेक्टर साहब ने कहा कि अगर आप लोग जाते हो तो किसानों को भड़काते हो, ये करते हो, मतलब किसानों की समस्या नहीं सुनना चाहिए। आपको यहाँ मीटिंग में तमीज नहीं है और आप रोड पे क्या कर कलेक्टर महोदय के बुलाए हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे और इन्होंने हमारी सारी समस्याओं को हमारे किसानों के आज हमारे किसानों के साथ जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था उसको हमने अच्छे तरीके से फाइल बार बताया था और सारे फाइल नोट करने के बाद हमारे किसान मोदी साहब आए और जब वो आए हैं तो उन्होंने पहले हमारा दबाव बनाया कि जितने आप गरीब होने आप जनता को भड़काते हो, आप जनता के आंदोलन जमाने करते हो, किसान नेता हो और आज राजनीति करते हो। हम किसान है, किसान के चलने वाले लोग हैं और इस विषय को लेकर हम कलेक्टर महोदय से विश्वास के साथ चाहेंगे कि आज हमारे किसानों जो परेशान है इस समस्याओं का हल होगा और आज हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा हमको आपत्ति करके यहाँ से हमारी सारी समस्याओं को हम रोड पर लेकर जाएंगे। हम बिंदु दिए थे तो बहुत है और हमारे कलेक्टर महोदय को भी सारे मालूम है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। सारी बात करवाने के लिए हमारे भारतीय किसान संघ हमारे आए थे तो सबको यहाँ से स्पष्ट कर दिया गया कि आप गलत लोग हो। अभी हम सारी बातें जनताओं को किसान को ले जाकर हमारा संगठन जो आदेश देगा हम काम करेंगे। मेरा नाम संग्राम भारतीय किसान संघ चर्चाएं चल रही थी और हमारे बीच में जब कलेक्टर महोदय पहुंचे तो हमने सोचा कि कोई हमारी जो समस्या है जो प्लेट काटे की है और जो 3-4 बिंदु है उसमें हमारा निराकरण होगा। तो सीधे जब जैसे कलेक्टर महोदय आए और उनने तीखे शब्दों में हम यहाँ पे जितने भी उनके साथ बैठक करने के लिए आए थे हमारे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे, तहसील से प्रदेश स्तर तक के, तो उन्होंने सीधे आए और हमको तीखे शब्दों में कहा कि आज के बाद अगर कोई भी किसान रोड पे आया तो मैं उसके खिलाफ FIR करूंगा और किसान संघ और ये जितने भी संगठन है ये हमारा वहाँ पे जो तुलाई केंद्र पे व्यवस्थित काम चलता है तो ये लोग जाते हैं और भड़का देते हैं और मुझे पता है कि कौन कौन भड़काता है। तो किसान संघ और ये संगठन कभी भड़काने का काम नहीं करते, ये तो आपके कार्य में सहयोग करने का कार्य करते हैं। तो उनकी भाषा हमें ठीक नहीं लगी, हमने बैठक का बहिष्कार कर दिया। और कुछ चर्चा होती है आपकी, कोई व्यक्ति आपके उसमें से उठाता है एक व्यक्ति कोई तमीज को लेकर कुछ बात हुई थी? कोई तमीज को लेकर बात हुई थी आपकी? हाँ, तमीज यही वो जो हमारे किसान थे पीछे, किसान हमारे पीछे थे तो जैसे अब यहाँ पे इस हाल में व्यवस्था नहीं है, पंखा उनके पास पंखा था, किसान है, हम भी इंसान है, हमको भी गर्मी लगती है, तो वो पीछे से तौलिए से पीछे से ऐसे हवा कर रहे थे और सभी कलेक्टर महोदय की बात सुन रहे थे। तो कलेक्टर महोदय ने सीधी तीखे लफ्जों में उनको कहा कि तेरे को तमीज़ है कि नहीं है। तो किसान को ऐसे नहीं बोला जाता है, किसान एक अन्नदाता है, आप अगर अन्नदाता का सम्मान नहीं करते तो हम आपका सम्मान करने में बिल्कुल वो नहीं रखते, क्योंकि हम भी आपका सम्मान क्या कदम उठाएंगे आगे हमको जो भी ऊपर से संगठन तय करेगा उस हिसाब से हम तय करेंगे कि हमको क्या रणनीति बना के कार्य करना है। आपका परिचय? मेरा नाम शेखर पटेल, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। एक दूसरा बिंदु अभी जो हमारा जयदेव गुरुदेव पे एक विवाद हुआ था इस टोक खुर्द में, इसकी हमने एक वीडियो भी जारी की थी और इनको आवेदन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से इनको सूचना दी कि ये वेयर हाउस पे तुलाई नहीं करवाना है। उसके बावजूद भी इन्होंने कल वेयर हाउस पे तुलाई कर दी कि हमारे साथ एक बार बैठो, आप बैठो, वेयर हाउस वाले बैठेंगे, उसके बाद तुलाई का जो भी होगा आगे निर्णय करेंगे। पर इनने इनकी मनमर्जी से वहाँ पे तुलाई चालू करवा दी, तो इसका भी हम बहिष्कार करते हैं। क्या कुछ मामला था जयदेव ग्रुप पे मामला ये था कि हमारे भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष मुकेश जी पटेल अपनी फसल उपज को लेकर गए थे। जब वो अपनी उपज लेकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे तोल मोल में जो भी उनको कुछ गलती पाई गई तो उन्होंने कहा कि भैया ये गलत है। तो उनको वेयर हाउस वाले भैया ने सीधा बात कही कि तू ये यहाँ पे दादागिरी मत बता, ये मत कर, फिर मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ, 150 आदमी अभी बुलाता हूँ, और उनके साथ में बदतमीजी से बात की। किसका है वेयर हाउस? वेयर हाउस वो देवास वाले अजय सिंह की भैया का है। फिर उसके आगे कोई आवेदन दिया आपने? उसके आवेदन हमने दिया था, वो प्रति भी है हमारे पास, पर
जब हमारी बात हो गई थी कि हमको बैठ के जो भी हम निर्णय लेंगे उसके बाद वेयर हाउस पे तुलाई चालू करवाना है आपको, उसके पहले ही उनने तुलाई चालू करवा दी। तो मतलब क्या है, मतलब किसानों का कोई भी सम्मान करता रहेगा और आप वहाँ पे देखिए अनदेखी करोगे।